गाइस, आज मैं व्हाइट स्नेक के 32 एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो सामने दिख रहे आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम पाई को देखते हैं जो कि उस लोटस को लेकर आ गई थी और वो सीधा चाय के पास आकर उस लोटस को चाय में डाल देती है। वहीं इधर शिंग और मॉन्गफाई हार्ट डेमन से लड़ रहे थे, पर मॉन्गफाई जैसे ही बाई को चाय के सामने देखता है तो वो उस पर हमला कर देता है, जिससे बाई वहीं नीचे गिर जाती है। इसके बाद हम नोआ टेम्पल में बाई और शिंग को देखते हैं, जहां बाई अपने स्नेक फॉर्म में थी और वो बिल्कुल बेसुध थी। बाई को ऐसा देख शिंग को बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि बाई ने हमेशा ही लोगों की मदद की और आखिर में उसका ये हाल हुआ। तभी वहां पर जोसेन आ जाता है, पर शिंग ये देखकर जोसेन को बाहर ही रोक देती है और उससे बाई से मिलने से मना कर देती है। साथ ही वो जोसेन को बहुत ही सुनाती है कि बाई की जो आज की हालत है ये उसी की वजह से है, और वो उसे वहां से जाने को कहती है। पर जोसेन यहाँ से जाने को तैयार नहीं था, तो शिंग अपने मैजिक से जोसेन को यहाँ से दूर हटा देती है और इस पूरी जगह को प्रोटेक्ट कर देती है, जिससे जोसेन चाह कर भी अंदर नहीं जा पाता। वो बहुत ही दुखी था और वहां से चला जाता है और पुल के पास आता है, जहाँ पहली बार बाई ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया था, और वो बाई से माफी मांगता है। और तब हमें पता चलता है कि उस समय क्या हुआ था। मॉन्गफाई के वार से घायल होने के कारण बाई नीचे गिर गई थी और वो हिल तक नहीं रही थी। यहाँ मॉन्गफाई को लगा था कि बाई चाय को नुकसान पहुंचा रही है और इस वजह से उसने बाई पर हमला कर दिया था, पर अब चाय और उसका बच्चा दोनों ही ठीक था। यहाँ मॉन्गफाई बाई को चेक करता है और जोसेन और शिंग को बताता है कि बाई ने अपनी सारी पावर्स खो दी है और उस वाइन में मिले पाउडर के पीने के कारण अब बाई कभी भी अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाएगी। जैसे ही ये बात शिंग सुनती है तो वो जोसेन पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि उसने मॉन्गफाई से मिलकर बाई को धोखा दिया और उसे मारा है, और वो बाई को लेकर वहां से चली गई थी। यहाँ जोसेन निराश होकर वापस घर लौट आता है, जहाँ चाय को पिछले कुछ दिनों की कोई भी बातें याद नहीं थी। जब वो जोसेन से बाई के बारे में पूछती है तो जोसेन कह देता है कि बाई अपने अंकल के यहाँ गई है। यहाँ चाय अपने बच्चे का नाम बिलियन रखती है, जिसके बाद जोसेन मॉन्गफाई से मिलने पहुंच जाता है और वो उन्हें बताता है कि उसे उस वाइन में कुछ अजीब सा लग रहा था, और वो वाइन का प्याला मॉन्गफाई को देता है। मॉन्गफाई जैसे उसे सूंघता है तो बताता है कि उस वाइन में उसके पाउडर के अलावा जहर मिला हुआ था, जो कि किसी भी डेमन को अधमरा कर सकता है, और यही वजह है कि बाई की आज ये हालत है। ये बात सुन जोसेन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये काम किसका होगा। उसी रात हम जोसेन को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा था, और तभी वहाँ रूही आ जाती है, तो जोसेन उसे भी पीने को देता है। पर जैसे ही रूही से पीती है तो वो नीचे गिर जाती है। तब जोसेन उसे बताता है कि इस वाइन में उसने जहर मिला दिया था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी वजह से बाई को इतना दुख झेलना पड़ रहा है। यहाँ रूही अपनी जान की भीख मांग लगती है जोसेन से कि उसने ये सब कुछ सिर्फ उसे पाने के लिए किया था, क्योंकि वो उससे बहुत ही प्यार करती है। पर जोसेन उसकी नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। तब रूही उसे अपने मरे हुए पिता का वास्ता देती है कि वो उसे बचा ले, तो जोसेन ना चाहते हुए रूही को उस जहर का एंटीडोट दे देता है, पर वो उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेता है और वहां से चला जाता है। रूही उस दवा को खा लेती है, पर वो बहुत ही गुस्से में थी कि जोसेन ने बाई के कारण उसे मारने की कोशिश की, तो वो बाई को नहीं छोड़ेगी। तभी रूही को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, पर इसके बदले उसे खुद को सौंपना होगा। तो रूही इसके लिए तैयार हो जाती है और वो उसे खुद को सौंप देती है, जिससे वो पास में पहुंच जाती है, जहां वो अपने फादर के साथ साथ जोसेन को भी देख पा रही थी, और उसके और जोसेन की शादी होती है। पर हम देख पाते हैं कि ये जोसेन नहीं बल्कि वैंग था, पर रूही के नजर में वैंग जोसेन था और वो उसे खुद को सौंप देती है। वहीं इधर हम असली जोसेन को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ था, और वो यहाँ चाय को सारा सच बता देता है कि बाई और शिंग असल में इंसान नहीं बल्कि डेमन्स है, पर वो अच्छे हैं, और बाई ने ही अपनी जान पर खेल कर उसके और उसके बच्चे की जान बचाई है, और इस वजह से
बाई ने अपनी सोल को खो दिया है। ये बात जान चाय बहुत ही हैरान थी। वहीं इधर हम रूही को देखते हैं। जब वो उठती है तो उसे वहाँ जोसेन नहीं दिखता, जिससे उसे लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ था वो सिर्फ उसका एक सपना था। तभी मिरर में रूही को अपना प्रतिबिंब दिखता है, जो कि रूही से कहता है कि वो उसके इस सपने को सच कर सकता है, पर इसके बदले उसे उसका एक काम करना होगा। वो जोसेन, मॉन्गफाई और जिंग को भी अपना गुलाम बनाना चाहता है, और अगर वह ऐसा कर पाए तो फिर उसके सारे सपने वो पूरा कर देगा। तब रूही इसके लिए मान जाती है। वहीं इधर हम जोसेन को देखते हैं, जो कि एक सपना देखता है जहां वो माउंट टेमी में जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था, और तभी एक व्हाइट स्नेक उसे एक बूटी ला कर देती है। पर इसके बाद कुछ लोग उस व्हाइट स्नेक को पकड़ लेते हैं और वो उसे मारने वाले थे, पर जोसेन वहां पहुंच जाता है उसे बचाने। पर तभी वो व्हाइट स्नेक वहां से गायब हो जाती है और जोसेन की नींद खुल जाती है। तो वो मॉन्गफाई से मिलने पहुंच जाता है, जहां मॉन्गफाई बताता है कि ये उसका कोई सपना नहीं था, बल्कि ये इसके पिछले जन्म की यादें थी। जोसेन किसी भी हालत में बाई को बचाना चाहता था, तो वो मॉन्गफाई को बाई के डेमन कोर को उससे निकाल कर बाई में डालने को कहता है, पर मॉन्गफाई ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि इससे जोसेन की खुद की जान ली जाएगी, और साथ ही बाई में डेमन कोर डालने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाई ने अपना सोल खो दिया है। जोसेन मॉन्गफाई से रिक्वेस्ट करता है कि वो बाई को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जोसेन की हिम्मत को देख मॉन्गफाई उसे एक रास्ता बताता है, पर ये रास्ता बहुत ही खतरनाक था। इसमें जोसेन को यांग एनर्जी और बहुत सारे गॉड्स के पावर को कलेक्ट करना होगा, और उसे डेमन कोर के साथ मिलाकर बाई को देना होगा। पर ऐसा करने के बाद भी बाई के बचने के चांसेस सिर्फ 30% होंगे, पर अगर वैसा करने में नाकामयाब रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। पर जोसेन ऐसा करने को तैयार था कि अगर वो बाई के साथ यहाँ नहीं रह सकता तो मरने के बाद वो उसके साथ रहेगा, ताकि वो वहाँ अकेली ना रहे। वहीं इधर हम जिंग को देखते हैं, जो कि बाई को ठीक करने के लिए अपनी पावर्स उसे दे रही थी। तभी उसके चारों सेवक आ जाते हैं, जो कि जिंग को ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि जिंग ने सिर्फ 500 साल ही साधना की थी, और अगर ऐसे में वो अपनी पावर्स बाई को देगी तो ये उसके लिए खतरनाक हो जाएगा। पर जिंग उनकी एक नहीं सुनती और कहती है वो किसी तरह बाई को ठीक करके रहेगी, और अगर बाई मर गई तो फिर वो जोसेन उसकी पूरी फैमिली को मार डालेगी। ये कहते हुए जिंग एक बार फिर से बाई को अपनी पावर्स देने लगते हैं, पर कुछ देर बाद ही जिंग की हालत खराब हो जाती है, तो वो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका अपनाने का सोचती है और वहां से चली जाती है। पर इन सेवकों को समझ आ गया था कि जिंग लोगों को मारने जा रही है, तो वो उसके पीछे जाते हैं। वहीं इधर जिंग अपने स्नेक फॉर्म में आकर लोगों पर हमला करने वाले थे, पर तभी मॉन्गफाई आकर जिंग को ऐसा करने से रोक देता है और उसे बंधक बना लेता है। यहाँ वो जिंग को इसकी सजा देने वाला था, पर तभी वो चारों सेवक वहां पहुंच जाते हैं, जो कि मॉन्गफाई से जिंग को छोड़ने की विनती करने लगते हैं कि जिंग ने ये सब कुछ बाई को बचाने के लिए किया है। तो मॉन्गफाई उन चारों गॉड्स की बात मान लेता है और जिंग को छोड़ देता है, पर इससे जिंग को पता चल जाता है कि उसके चारों सेवक कोई डेमन नहीं बल्कि गॉड है। यहाँ मॉन्गफाई जिंग को बताता है कि वो ही हाफ गॉड है। तो जिंग अपने सेवकों से सच के बारे में पूछती है, तो उनमें से एक सेवक जिंग को सच्चाई बता देता है कि उसने उसके फादर के कहने पर आज तक उससे सच्चाई छिपा कर रखी, और उसके फादर ड्रैगन किंग है। ये बात जान जिंग बहुत ही हैरान थी, और वो समझ जाती है कि उसके फादर की वजह से उसे और उसकी माँ को इतना दुख झेलना पड़ा। यहाँ ये चारों जिंग को समझाने की कोशिश करते हैं, पर जिंग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती कि उन चारों ने भी जोसेन की तरह ही उसे धोखा दिया है, और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद मॉन्गफाई उन चारों गॉड से मदद मांगता है ताकि वो बाई को ठीक कर सके। इसके अगले सीन में हम जोसेन को बाई के साथ देखते हैं, जहाँ मॉन्गफाई और वो चारों गॉड्स भी थे। यहाँ मॉन्गफाई आखिरी बार जोसेन को बता देता है कि अगर उसने एक बार ये शुरू कर दिया तो फिर वो नहीं रुक सकता, क्योंकि इससे उसकी जान चली जाएगी। पर जोसेन इसके लिए तैयार था और वो मॉन्गफाई को शुरू करने को कहता है, जिसके बाद मॉन्गफाई और वो चारों गॉड्स अपनी पावर से इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं
और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।